नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पूरे देश की नज़र लगी है ऑपरेशन सिंदूर पर, जो अभी भी जारी है। और इस बार भारत ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान जो अब तक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। अब सबकी नज़र वही है। जाहिर तौर पर बिहार में भी वही स्थिति चल रही है। सब लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ये तो पहलगाम की जो घटना है उसके बाद से ही लोगों की ऐसी मंशा थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बिहार में आकर मधुबनी में ऐलान भी किया था कि इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे, उनके आका भी याद रखेंगे। तो खैर उसी तर्ज पर कार्रवाई चल रही है। पर बिहार में अगर देखा जाए तो अपनी तरफ से बिहार सरकार ने भी तैयारी की है। मॉक ड्रिल हुआ ही। भारत नेपाल जो बिहार के हिस्से में आता है, वहाँ पर सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है। पटना एयरपोर्ट और तमाम जो एयरपोर्ट है उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये सब तो चल ही रहा है। साथ ही बिहार सरकार ने सारे अधिकारियों और कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों सबकी छुट्टी को रद्द कर दिया है। किसी भी आपात स्थिति को मद्देनज़र ये छुट्टी रद्द कर दी गई है। इस बीच में देशभक्ति का जो जुनून लोगों में आया है, कई ऐसे लोग हैं जो खुद ये कह रहे हैं कि वो सीमा पर जाकर पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप भी हैं। एक अध्यापक भी हैं, शिक्षक, उन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर की है कि वो भी सीमा पर जाकर लड़ना चाहते हैं। पर इस बीच में अगर देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधियां, चूँकि बिहार में चुनाव होना है, लगभग थम सी गई। हालांकि राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान उधर नहीं है। लोगों का ध्यान है इस कार्रवाई पर और ऑपरेशन सिंदूर पर। तो कई नेता अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अब देखिए, जो स्थिति आई थी यहाँ पर बिहार के चुनाव को देखते हुए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जातीय गणना कराने का ऐलान किया था, उस पर अभी और राजनीति होती। लेकिन इसके बीच में ही जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, जिसकी वजह से अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो बिहार में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए उस रात को। जानकारी मिल रही है कि 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया, जिसके बारे में जानकारी है, ज़्यादा लिया होगा। उनका नाम सिंदूर रखा गया। अगर लड़की है तो सिंदूरी रखी गई। जो बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए सिंदूर के पौधे लगाए। आज गोपालगंज में जो पवित्र थावे मंदिर है, वहाँ पे डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि बिहार सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। तो बात तेज प्रताप की हो रही थी, तो तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री को आज दूसरी बार, एक बार पहले भी वो कल भी उन्होंने कहा था और आज भी उन्होंने पत्र लिखा है और उसमें बड़ा उन्होंने इजाज़त मांगी है। लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, वंदे मातरम विपदा की इस परिस्थिति में हम समस्त देशवासी एक साथ हैं। मैं तेज प्रताप यादव, पिता श्री लालू प्रसाद यादव, निवासी पटना, राज्य बिहार, बतौर वायुयान चालक भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हूँ, यानी कि पायलट भी हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सीमा पर सुरक्षा प्रहरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रुओं के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने की प्रबल इच्छा रखता हूँ। आपसे अनुरोध है कि हम नागरिकों को भी भारत माता की सेवा करने का अवसर दिया जाए। देश और देश के नागरिकों की रक्षा में यदि मेरे प्राण भी निकल जाए तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो ये तेज प्रताप ने दिया है। और दूसरी तरफ एक शिक्षक हैं जो कि कैमूर जिले के हैं, उन्होंने अपने जो सचिव हैं उनको पत्र लिखकर कहा है कि भाई हमको लड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमने एनसीसी का
सी सर्टिफिकेट पाया है, बी का ग्रेड प्राप्त है उन्हें, एनएसएस का भी उनके पास सर्टिफिकेट है। तो कई लोग इस तरह से आ रहे हैं, अच्छी बात है ये। एक तरह से लालू प्रसाद यादव की जो 2 बेटियां हैं, एक तो जो लोकसभा सांसद हैं मीसा भारती ने भी आज कहा कि भारतीय सेना पर उन्हें गर्व है। रोहिणी आचार्य ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। तो सारा विपक्ष जो है वो अभी एक साथ मतलब देश के साथ खड़ा है, मतलब सरकार के साथ खड़ा है। और निश्चित तौर पर ये सराहनीय बात है कि इस तरह का माहौल एक बना है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के अटैक होते रहे हैं, ख़ासतौर पर आतंकवाद के शक्ल में, उसको इस बार जड़ से ख़त्म करने के लिए कटिबद्ध है सरकार। और इसको लेकर सारे पक्ष तो है ही, विपक्ष भी एक साथ है। लेकिन इसमें भी राजनीति हो ही रही है। अब दीपा मांझी हैं विधायक हम पार्टी की, जीतन राम मांझी की बहू, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है कि भाई तेज प्रताप को लेकर के आपके पास तो प्रॉपर सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो भी सर्टिफिकेट है वो जो है आपका है एक्सपायर कर गया है। तो खैर ये तो राजनीति की बात हुई। पर दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप की आज जो को लेकर जो बड़ा एक कार्यक्रम था बिहार में, और रक्षा मंत्री को उसमें आमंत्रित किया गया था। चूँकि ये देश की ऐसी स्थिति है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो नहीं है, लेकिन इस अवसर पर जो है बीजेपी ने भी एक तरीके से, बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने देश की रक्षा को लेकर और पाकिस्तान के नापाक इरादों को लेकर जमकर प्रहार किया। और मैं समझता हूँ कि जो माहौल बन रहा है देश में वो काफ़ी अच्छा है। और बिहार में भी चुनाव होने के बावजूद राजनीति कम हो रही है इसको लेकर, और सभी लोग देश के साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम है देश की एकता के लिए और एकता का प्रदर्शन करने के लिए। अब देखिए ये कब तक कायम रहता है, क्योंकि विपक्षी दल कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तो निकालेंगे। लेकिन अभी चूंकि माहौल इस प्रकार का है, जनता भी पूरी तरीके से सरकार के फैसले के साथ है, तो विपक्षी दलों को भी साथ निभाना पड़ रहा है। बिहार चुनाव है, तो बिहार चुनाव में देखिए अभी तो फिलहाल राजनीतिक गतिविधियां, जैसा कि मैंने पहले कहा, ठप सी हो गई है। आगे कुछ मीटिंग होने वाले हैं, देखिए वो होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश और पूरा बिहार एकजुट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।